भारतीय क्रिकेट और विवादों का अटूट रिश्ता है। इतिहास देखें तो पता चलेगा कि अधिकतर विवादों की वजह हार और बेइज्जती हुआ करती थी। 14 मार्च 2001 तक ऐसा ही होता था, जब सौरव गांगुली की कप्तानी में वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने पूरे दिन बैटिंग करके ऑस्ट्रेलिया से आखिरी क्षणों में चमत्कारी जीत हासिल करने का आधार तैयार किया था। इसके बाद खासकर टेस्ट क्रिकेट में भारत के वर्चस्व के 2 दशक का युग शुरू हुआ। भारत का उत्कर्ष इतनी तेज़ी से हुआ कि उसके बाद उसने ग्रेग चैपल के बदनुमा दौर को आराम से परे धकेल दिया। समय के साथ विराट कोहली गांगुली के सच्चे उत्तराधिकारी साबित हुए। यह गली मोहल्ले के क्रिकेट की आक्रामकता वाला, उजड्ड कहे जाने पर गर्व करने वाला और ऑस्ट्रेलियाइयों को उनके ऑस्ट्रेलियाईपन में मात देने वाला क्रिकेट था। यह भी एक विडंबना है कि जिन शानदार लोगों ने भारतीय क्रिकेट को ऐसे गौरवपूर्ण शिखर पर पहुंचाया, वे ही अब उसे उस शिखर से नीचे धकेलते दिख रहे हैं। गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, द्रविड़ कोच हैं, लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख हैं और सब विजेता कप्तान कोहली अब निशाने पर हैं। यहाँ हम कैसे पहुँच गए, यह किसी के लिए भी समझ पाना मुश्किल है और तमाम क्रिकेट प्रेमी तो नाराज़ हैं ही। अब तक लोग यही मानते रहे कि भारतीय खेलों के तमाम संगठनों की बागडोर गैर खिलाड़ियों के हाथ में है। पहली बार हमने बागडोर एक आला और काफ़ी हद तक समकालीन क्रिकेटर के हाथ में सौंपी। नतीजा क्या हुआ? भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होने वाली थी कि बवाल हो गया। हाल के वर्षों में भारत ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 और इंग्लैंड में 1 सीरीज जीत चुका है, जबकि घर आने वाली टीमों का सूपड़ा साफ करता रहा है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में हम सीरीज नहीं जीत पाए हैं। कोहली के सहयात्रियों के लिए इस अंतिम गढ़ को फतह करने का यह सुनहरा मौका है। लेकिन बीसीसीआई ने क्या किया? टीम के रवाना होने से 1 सप्ताह पहले कोहली पर हमलावर हो गए, उन्हें शर्मसार किया। शुरू में मीडिया में अफवाहों को बढ़ावा दिया, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल गलत थी। इनमें सबसे बेतुकी थी कि कोहली ओडीआई सीरीज इसलिए नहीं खेलना चाहते थे क्योंकि उसी दौरान उनकी बेटी का जन्मदिन पड़ेगा। सूत्रों ने हमें बताया कि कोहली ने बोर्ड को ऐसी कोई बात नहीं कही। बोर्ड के सूत्रों का जवाब यह था कि ठीक है, उन्होंने हमसे वैसा कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन उन्होंने ड्रेसिंग रूम अपने कुछ करीबी दोस्तों से इस बात का जिक्र किया था। लेकिन उसे कोहली से बात करने से कौन रोक रहा था? तथ्यों पर गौर करने से पता चलता है कि जिसने भी सफाई देने की कोशिश की, उसे पूरी बात नहीं पता थी। बेटी का जन्मदिन ओडीआई सीरीज के बीच नहीं पड़ता था। बोर्ड के ज़हीन लोग ऐसी गलती कैसे कर बैठे? क्योंकि उन्होंने होमवर्क ठीक से नहीं किया।
ओमिक्रॉन की वजह से दौरे की तारीखें बदलीं और पूरा कार्यक्रम बदल गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोर्ड की कमान टॉप क्रिकेटर को सौंप दी गई। उम्मीद थी कि बिजनेसमैन खिलाड़ियों के बीच हितों का टकराव नहीं होगा। इसके बाद हमने बोर्ड चीफ को उन मैचों के प्रसारण के बीच क्रिकेट के गेमिंग ऐप के विज्ञापनों में देखा, जिन मैचों में उनकी अपनी टीमें खेल रही हैं, और अब यह घालमेल सामने आया है। मानो विराट कोहली 2021-22 के लिए वही हैं जो ग्रेग चैपल 2005-06 के लिए थे। दुखद बात यह है कि टीम के चयनकर्ता और बोर्ड यह तर्क कर सकते हैं कि विराट कोहली क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के लिए कप्तान नहीं बने रह सकते। कोहली ने यह घोषणा करके उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया था कि अब वे T20 टीम की कप्तानी नहीं करेंगे। तब चयनकर्ताओं का यह तर्क ठीक हो सकता है कि सफ़ेद गेंद से खेले जाने दोनों फॉर्मेट T20 और ODI के लिए एक ही कप्तान रखना महत्वपूर्ण है। दुनिया में अलग अलग कप्तान रखने का ही चलन है, सिवा न्यूजीलैंड और अब तक भारत के, क्योंकि विलियमसन और कोहली अपने प्रदर्शन और अपनी टीम के प्रदर्शन के कारण निर्विवाद अगुवा बने। लेकिन भारत के लिए एक व्यक्ति की लीडरशिप का फार्मूला 2013 के बाद से ICC की ट्रॉफियां जीतने के मामले में कारगर साबित नहीं हुआ। इसके अलावा कोहली ने जब T20 की कप्तानी छोड़ दी तो सफ़ेद गेंद से खेले जाने वाले दोनों फॉर्मेट के लिए दो कप्तान रखने का कोई अर्थ नहीं रह गया। कोहली का फॉर्म भी गड़बड़ हो गया तो उन्हें बैटिंग की अपनी ज़बरदस्त प्रतिभा पर देने की ज़रूरत पड़ गई। हम सब मान लेते हैं, पर एकमात्र सवाल का कोई जवाब नहीं है कि क्या यह सब इतने ख़राब तरीके से करना ज़रूरी था। वे उस दौर में लौट गए हैं जब बोर्ड बिशन सिंह बेदी या मोहिंदर अमरनाथ को मनमाने तरीके से अपमानित करता था, या कोई विजय मर्चेंट एक युवा मंसूर अली खान पटौदी को बेआबरू करके बिना कोई कारण बताए कप्तान के पद से हटा देते थे। यह सब मुझे पानीपत के स्कूल के अपने पुराने दोस्त प्रदीप मैगजीन की नई किताब नॉट जस्ट क्रिकेट से मालूम हुआ। बताया गया है कि मर्चेंट परिवार पटौदी परिवार से इसलिए नाराज़ था कि 1946 में उनकी जगह सीनियर पटौदी इफ्तिखार अली खान को इंग्लैंड के दौरे पर गई टीम का कप्तान बना दिया गया था, जबकि वे योग्य नहीं थे। सीनियर पटौदी तब तक केवल इंग्लैंड के लिए खेलते रहे थे। वे भारत के लिए इसलिए उपलब्ध हुए क्योंकि बदनाम एसेज वाले दौरे में जाने से या तो उन्होंने मना कर दिया था, या वे टीम में इसलिए शामिल नहीं किए गए थे कि उन्हें डगलस जार्डाइन की बॉडी लाइन गेंदबाजी नापसंद थी। प्रदीप की किताब बताती है कि मंसूर अली खान पटौदी के उत्तराधिकारी अजित वाडेकर का शानदार दौर किस तरह केवल 3 साल ही चला। उसके बाद बुरा दौर शुरू हो गया। क्लाइव लॉयड की आक्रामक वेस्टइंडीज टीम जब भारत के दौरे पर आई, तब BCCI को बुड़ाते टाइगर को वापस लाना पड़ा था। उन्होंने टीम को
फिर कड़ा किया और सीरीज में उसे 0-2 से पिछड़े होने के बावजूद अविश्वसनीय 2-2 की बराबरी पर लाने के लायक बनाया। भारत वह सीरीज 3-2 से हारा। बहरहाल टाइगर ने खुद को साबित कर दिखाया, उनका काम पूरा हुआ, मगर इसके बाद भारतीय टीम 25 साल तक गर्त में रही। 1983 के चमत्कार के बावजूद जो भी कारण रहा हो, मर्चेंट ने 1970 में पटौदी को गरिमा विहीन ढंग से हटा दिया था। अगर बीसीसीआई 2021 में उसी इतिहास को दोहराने में गर्व महसूस करता है तो वह भारतीय क्रिकेट को 50 साल पीछे धकेल देगा। वह यह समझने की कोशिश भी नहीं करेगा कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी और उसके फैन सब बदल चुके हैं। अहम बात यह है कि वे कोहली के नेतृत्व में जीतने के आदी हो चुके हैं।